भगवान श्री गणेश जी महाराज का ये पावन भादो का महीना है। पावन चरित्र को अपन सब श्रवण करने के लिए विराजमान है। आज हरतालिका का व्रत कर कल श्री गणेश जी महाराज को अपन अपने अपने घर में विराजमान करेंगे। और श्री गणेश जी महाराज को किस तरह से विराजमान करना है, किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम अपने घर में उनको विराजमान करें, ये सारा प्रसंग श्री गणेश पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन है। ये सारा प्रसंग हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी का स्तमन करें। और मैं धन्यवाद दूंगा सोमवंशी परिवार को, जिन्होंने गणेश चरित्र को श्रवण कराकर ना जाने कितनों के घरों में भगवान गणेश जी तो बिठाते थे, पर ना जाने कितनी गलतियां वो कर जाते थे। उन गलतियों को संवारने का मौका ये 5 दिन की कथा दे जाएगी। उनको संवारने का मौका ये 5 दिन की कथा दे देगी। उनको किस तरह से गणेश जी लोग बिठाते हैं, पार्थिव गणेश जी के, मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कराकर जो विराजमान करते हैं। घर में किस जगह पर गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए, घर में किस जगह पर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। कई लोगों के दरवाजे पर हम लोग देखते हैं, कई बार जाते हैं तो हम प्रसंग देखते हैं कि लोगों के घर में, घर जब बाहर के ओटले पर, बाहर के छज्जे में, बाहर की बाउंड्री में लोगों के यहां गणेश जी का फोटो लगा रहता है, टाइल्स लगी रहती है गणेश जी। अब एक ने वो टाइल्स लगवा दी तो उसको देखकर दूसरा टाइल्स लगवा लेता है गणेश जी की, फिर कोई तीसरा लगवा लेता है, कोई चौथा लगवा लेता है। अरे भैया, शास्त्र क्या कह रहा है, हमारे शास्त्र क्या वर्णन कर रहे हैं वो भी तो ज्ञात करो। हमारे शास्त्र किस तरह से कह रहे हैं, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं वो भी तो व्याख्यान देखो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर की यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार ने जो ली है ऑनलाइन, ये हमारी कई गलतियों को संवार देगी। और इस कथा को श्री गणेश चरित्र तो हम कह ही रहे हैं, पर इस कथा को यदि आनंद भाव से देखें तो ये पंचामृत भी है, क्योंकि 5 दिन की है। कह सकते हैं शिव पंचामृत भी है। मेरी 2 पुत्रियां हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, और दूसरी है मेरी लक्ष्मी। मेरा एक निवेदन है, बोलिए, इन दोनों कन्या को मैं आपको देना चाहता हूं। लक्ष्मी भी मैं शंकर को देना चाहती हूं और दरिद्रता भी मैं शंकर को देना चाहती हूं। भगवान शंकर जानते थे कि लक्ष्मी नारायण को स्मरण करती है, चाहती हैं, और नारायण लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं। और दरिद्रता एक ऐसी देवी है जिसको कोई चाहता ही नहीं है, जिसको कोई लाना ही नहीं चाहता। भगवान शिव ने कहा, ख्याति देवी, मैं आपकी पुत्रियों को अपना नहीं बना सकता, मैं तो आपसे विनय करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी लड़की, आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ कर दीजिए। बस इतना सा मेरा निवेदन है। ठीक है प्रभु, अगर आप निवेदन कर रहे हो तो मैं अपनी बेटी दे सकती हूं, क्या दिक्कत है मुझे देने में। मैं लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करने को तैयार हूं। जब भगवान विष्णु को लेकर भगवान शंकर माता ख्याति देवी के घर में पहुंचे, और माता ख्याति देवी के घर में पहुंचे तो ज्येष्ठा को मालूम पड़ा, दरिद्रता को मालूम पड़ा कि लड़की को देखने के लिए, कन्या को देखने के लिए भगवान आ रहे हैं। अब दरिद्रता भगवान विष्णु को अधिक प्रेम करती थी,
तो दरिद्रता के मन में आया, दरिद्रता के मन में भाव आया, चलो मैं तैयार हो जाती हूं। और दरिद्रता श्रृंगार कर कर भगवान विष्णु के सम्मुख में आकर खड़ी हुई। भगवान विष्णु उसको निहारे नहीं,